डेढ़ वोटी अपने अपने साथ में चाहिए और वे चारों जने अंदर चाहिए तुरंत की बड़ी लेंतर उसके घर तक टोली जम रही थी औरतों की, तो मैं नू ही कह रही थी गलत संबंध थे इस लड़के के, इस वजह से फांसी देकर मारी है। सारे जो ये झूठ बोल रहे सब टोटल, मेरा फ़ोन चेक कर लो, जहाँ मर्जी मेरा पता कर लो, मेरे पड़ोस में पता कर लो, जो मैं ऐसा बंदा होता तो पड़ोस तो बताता जी। ये तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर एक तरफ मायका पक्ष के लोग हैं तो दूसरी तरफ ससुराल पक्ष के लोग हैं। आरोप लगाए गए हैं दरअसल भारत नगर में एक महिला मैफरीन जिसकी उम्र 29 साल थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उसका घर में फंदे पर शव लटका मिलता है, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, परिवार को दी जाती है। परिवार भी मौके पर पहुंचता है और मायका वालों की तरफ से हंगामा कर दिया जाता है और आरोप लगाए जाते हैं उसके पति पर कि उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है। इसी के चलते उनकी बेटी ने ये फांसी का फंदा लगाया है और उन्होंने आरोप लगाए हैं। एक बार सुनते हैं सबसे पहले मायका पक्ष द्वारा क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। घर वालों ने उसके वीडियो देखे, मेरे भतीजे का मेरे पास फ़ोन आया, जो मैं वहाँ गई वह तो पोस्टमार्टम पे जा ली, वहाँ कोई नहीं है। बड़ी लाइन पड़ा है जी, बड़ी लाइन तर उसके घर तक टोली जम रही थी औरतों की, तो मैं नू ही कह रही थी गलत संबंध थे इस लड़के के, इस वजह से फांसी देकर मारी है, फांसी दे कर ही मारी है। आप ये बताइए, उनके हस्बैंड का और उनके परिवार वालों का भी कहना है जिस समय ये हादसा हुआ घर पे कौन नहीं? सब थे जी घर पे, बाद में जान बचाने के मारे सबके में। अब उन्हें जी थाने में गए, हम थाने में यो क्या, ये गरीब आदमी है, ये भट्टों पे काम करे, मैं कुछ नहीं कर सकते मारा। उन्हें दबिश दी मारता है, 6 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, फैसला कर दो। कब की बात है? यो रात कल थाने में रहे हम 12 बजे के बाद 4 बजे तक के 5 लाख का 6 लाख की हमारे पास दबिश आ रही, पैसे ले लो और फैसला कर लो। हमें पैसा एक नहीं चाहता, हमें इंसाफ चाहिए। लड़की है बगैर माँ बापों की, 5 भाई हैं, सीधे बोले हैं, अपने बच्चों में घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते में। मतलब रात को आपको पैसे देने की, राजीनामा करने की भी कही है? हाँ, इस सच्चों ने भी हमारे पे वो लड़की के भाई पे इस सच्चों ने दाब दी कि अपने बयान बदल दे। थाने में भी उन्हें पैसा भर दिया। हाँ जी, हमें कुछ नहीं चाहता, 1 रुपया नहीं चाहता, हमें अपनी बच्ची की लाश चाहिए और हर हक इंसाफ बिल्कुल चाहिए हमें। हाँ, हमें कोई पैसे का लालच नहीं है, अल्लाह ने 4 हाथ पैर दे रखे, कमा कर खा लेंगे, कोई भी पैसा नहीं चाहता। शादी से पहले ही संबंध थे उसके, तो अच्छा बाद में पता चला ना हमें, फिर चल लड़का सही रहा, कोई बात नहीं, अब ज्यादा ही ज्यादा होते चले गए संबंध उसके खराब। तो मायके वालों की तरफ से बड़े आरोप लगाए हैं ससुराल पक्ष पर कि इस तरह से उसके साथ मारपीट भी की जाती थी, जिसके बाद जो है ना जाने ऐसी क्या बात हुई कि उनकी बेटी इस तरह से उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली है। तो ऐसे में परिवार क्या कुछ बता रहा है वो भी सुनते हैं। आपने जेठ से आगे देख कोई मेरे साथ में इस तरह कर रहा, तेरी घरवाली से इसके गलत संबंध हो रहे, तो जो उन्होंने जवाब दिया कि हम तुझे जान से मार देंगे। 1.5 घंटा दोनों ने नंगी करके पिट्टी, जिठानी ने भी और मालिक ने भी। जब मारी लोंडी मारी गई, पहले उन्होंने नीचे डाल ली मार के, फिर उन्होंने एक कोने में वहां से डाल दी, तो गोड्डे तो नीचे लग रहे, फांसी कैसे आ गई इसमें? बताइयो, आप ही बता दो ना। इतना हमें तो कुछ नहीं चाहता, हमने 4 जने अंदर चाहिए हो। बयान पलट दो अपने, कौन दबाव मर पर डाल लेते इससे जी। अब बयान पलट दो, क्या कह दो इन्हें खुद की आती है, आप करी गुंडे हैं ये, जिसकी कुछ मारी बहन ने हमें कभी मिलने भी नहीं देते हमें। तो जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट है या नहीं? नहीं है, नहीं भाई, सुनाई नहीं है यहाँ, ना 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 मारी। यो जो हमने आपसे कहा, इसने प्रधानमंत्री अवस्था पहुँचनी चाहिए कि हम गरीब है, कि हमारी कोई सुनाई नहीं है यहाँ। तो आप इस मामले अब पैसे वाले का ही है सब कुछ, पैसे वाले का उठता है यहाँ पे कुछ। हम सबके पास जाएंगे, अगर हमने जो इंसाफ यहाँ से नहीं मिलेगा हमारी सुनाई नहीं, हम डीएम के पास भी जाएंगे और रोड भी जाम करेंगे, हम रोड भी जाम करेंगे, डीएम के पास भी जाएंगे, डीएम के यहाँ नहीं होगा चंडीगढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको ससुराल पक्ष की भी सुनवाते हैं। महिला के पति ने बताया कि उस पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। सुनते हैं पति ने क्या कुछ बताया। हरो भाई जी सारे झूठे हैं, मैं भी काम पे था, मेरठ था मैं, मेरे को जब पता चला तो मैं मेरठ से गाड़ी खाली करके सीधा पानीपत आया। क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ जी।
लेकिन उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि आपने किसी और महिला के साथ चक्कर है, इससे झगड़ा था। सारे जो ये झूठ बोल रहे सब टोटल, मेरा फ़ोन चेक कर लो, जहाँ मर्जी मेरा पता कर लो, मेरे पड़ोस में पता कर लो। जो मैं ऐसा बंदा होता तो पड़ोस तो बताता जी। ऐसा कोई, सारे जो आरोप लगा रहे सारे झूठे हैं जी। उनके घर को न भी पता, सारों ने पता है, लेकिन झूठे बोल के मेरे को फंसाना चाह रहे हैं। तो ये बताइए, जब ये हादसा हुआ है इससे पहले आपकी बात हुई आपके मैसेज के बारे में? हाँ, शाम के टाइम बात हुई थी, हाँ। ठीक ठाक पूछे था, अगर रोटी खा ली, मैं कहा रोटी खा ली, मैं कहा मैं मेरठ लग रहा हूँ मैं जाने, ये बात हुई थी मेरी। वैसे लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं थी। एक दिन पहले इसकी बहन आई थी, अच्छा। उसने पता नहीं क्या सिखाया इसको, क्या नहीं सिखाया, जब से ये मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसकी बहन आ गया, इसके साथ लड़ाई झगड़ा करा। हाँ। अगले दिन फिर मेरे को यही पता लगा कि फांसी खा ली। उस समय आप घर पे नहीं थे? मैं घर पे था, मैं मेरठ था जी, गाड़ी ले गए जा रहा तो था। पता लगा किस वजह से कोई फांसी वगैरह लगाई? अभी तक आपको कुछ ऐसा पता लगा? मैं भी कुछ नहीं पता चला जी। कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? मेरे को 13-14 साल हो गए जी शादी को। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं जी। तो इस बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कि उनको ये नौबत आन पड़ी हो? नहीं, कोई बात नहीं हुई जी। जी जैसा मैं फ्री थी अकेली घर पे, बच्चे सुबह ही छा पिया के स्कूल भेज दिया उनने। तो उसके बाद मेरी दरानी की लड़की गई देवर की, उसके पास छोटा बच्चा था, वो नुआ धुआ के उसे दे दिया, उससे कि न बाहर ले जा, मैं मशीन लगाऊं कपड़े धोने की। तो वो लड़की लेकर उसे बाहर चली गई। आधे घंटे के बाद आई वो लड़की देने, वो बच्चा रोने लगा तो उनने गेट नहीं खोला, जिन्ने का गेट दे रखे था। तो उस बच्ची ने देखा नीचे ने, तो उनने बैठी हुई दिखी, तो वो अपनी दादी के पास गई। फिर चाची गेट नहीं खोल रही, फिर उसकी चाची हुआ उसकी दादी आई, उसकी दादी ने भी आवाज़ मारी, उन्हें जब भी गेट नहीं खोला। फिर सारा मोहल्ला इकट्ठा होगा जी। फिर पड़ोसियों ने छत पे न जाकर दूसरे पड़ोसी की तरफ ने गेट खोला, तो सारा मोहल्ला साथ साथ चला गया। देखा तो फांसी पर लटकी पाई। जो महफिल थी वो अलग रहती थी परिवार में? जी अलग रहती थी। कितने साल हो गए शादी को? शादी ने तो जी 17-18 साल, 16-17 साल। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? मैं तो जी गाड़ी चला रहा हूँ। तो पता लगा कभी कि इस हादसे से पहले उनके हस्बैंड में उनको कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं जी, कभी भी नहीं, प्यार मोहब्बत रहते, ना कभी हमारे साथ लड़ाई हुई, ना अपने आदमी के साथ लड़े थी, ना आदमी लड़े था उसके साथ। तो अभी कुछ नहीं पता लगा? नहीं जी। लेकिन जो उनके परिवार वाले उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके जो हस्बैंड है उनका किसी और के साथ चक्कर? नहीं जी, ये सब झूठे आरोप लगा रखे, कोई पता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जमात में मैं तो जी 40 दिन की जमात में जा रहे थे, और ईद से 4 दिन पहले ही मैं अपने घर आए। अच्छी तरह रहे, त्योहार अच्छी तरह मनाया, और फिर 2 दिन बाद ईद से मैं गाड़ी पे चले गए थे। आप भी वहाँ पास में ही रहते हो? 5-6 घर छोड़ कर आए जी हम बगल। तो कभी आपसे उनकी बात नहीं हुई कि ये आपके जो उनके हस्बैंड है जो किसी और से बात करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं जी, हमारा तो घर परिवार इतना खुश था जी। हमारी कभी भी मोहल्ले पड़ोस से पूछ लो, ये बैठे, कभी भी हमारी तो लड़ाई नहीं हुई आपस में भी। पानीपत के भारत नगर में एक महिला का शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलता है, जिसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो मृतक महिला को लेकर है पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहीं जो मायके पक्ष के लोग हैं वो भी पहुंचते हैं, लेकिन मायके पक्ष के जो लोग हैं उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं ससुराल पक्ष के लोगों पर। उनका कहना है कि जो महफरीन है, जो मृतक महफरीन है, उसकी तरफ से फांसी नहीं लगाई गई है, बल्कि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने उसकी हत्या की है। ऐसे में जो गंभीर आरोप लगाते हुए मायके पक्ष के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। इसी बीच जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो भी मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मायके पक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर है जो गहनता से पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन जो मायके पक्ष के लोग हैं वो पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं वो इस मामले की है गहनता से छानबीन की जाए, ताकि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं एक दूसरे पर, तो इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और देखना होगा कि इस सारे मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल आरोप लगाए गए हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।